सुंदरवन के जंगल में टुनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों खुशी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे। एक दिन टुनटुनी अपने दोस्त के घर से वापस लौटकर अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में उसकी नजर मोमोज वाली ठेले पर पड़ी, जिसमें एक औरत मोमोज बेच रही थी। अरे वाह, ये दुकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये आंटी तो मोमोज बेच रही है। ये कहकर टुनटुनी उस मोमोज की दुकान पर जाती है और कहती है, आंटी ये मोमोज कैसे प्लेट है? 40 रुपए की फुल और 20 रुपए की हाफ प्लेट। आंटी आप यहाँ नहीं आई हो क्या? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। वैसे मुझे मोमोज बहुत पसंद है। अच्छा वो आपने मोमोज की दुकान खोली है? अच्छा आंटी मुझे एक प्लेट मोमोज दे दो। मोमोज देखकर मोमो वाली औरत उसे लगातार घूर घूर कर देख रही थी। खाओ खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। टुनटुनी की नजर उस औरत पर पड़ती है तो वो थोड़ी डर जाती है और कहती है, आंटी जी ये लो पैसे। और वो डर कर वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर चलते ही उसके कदम रुकने लगते हैं और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रही है। यह कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी उधर से कालू कौवा गुजर रहा था। वो देखता है कि टुनटुनी रास्ते में बेहोश पड़ी है। वह बोलता है, ये तो टुनटुनी है। ये यहाँ कैसे? बेटा उठो, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे इसे इसके घर तक छोड़ देना चाहिए। मैं इसे इसके घर तक कैसे ले जाऊं? आसपास कोई मदद के लिए दिखाई भी नहीं दे रहा है। यह कहकर कालू कौवा टुनटुनी को उठाकर उसके घर की तरफ ले जाता है। जब टुनटुनी को होश आता है तब टुनी उससे पूछती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? टुनटुनी ने अपनी माँ को मोमो वाली औरत के बारे में सारी बात बताई। वो बोलती है कि माँ मैंने आज मोमोज वाले ठेले में मोमोज खरीद कर खाए थे और मोमोज खाने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ दिखाई नहीं देने लगी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अगले दिन सुंदरी कौवी मोमोज खरीदने उस मोमोज की ठेले में जाती है और कहती है, बहन मुझे एक प्लेट मोमोज दे दो। लगता है नई दुकान खोली हो, पहले कभी नहीं देखा तुम्हारी दुकान। वो औरत कुछ नहीं बोलती और बस घूर घूर कर सुंदरी कौवी को देखती है। तभी सुंदरी कौवी कहती है, अरे तुम मोमोज दोगी या सिर्फ मुझे देखती ही रहोगी? तुम्हें अपने मोमोज बेचने भी है या नहीं? बहुत बोल रही हो। अच्छा बोलो बोलो, फिर कहाँ बोल पाओगी? ये सुनकर सुंदरी कौवी को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है, क्यों नहीं बोल पाऊंगी? तुम मोमोज दे रही हो या दूसरी दुकान से ले लूं? अरे नहीं रुको, मैं तुम्हें मोमोज दे रही हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? और वो औरत उसे मोमोज बनाकर देती है। पर सुंदरी कौवी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो औरत उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कौवी रुक जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद मेरा वहम होगा। यह कहकर वह घर की तरफ चली जाती है। घर आकर सुंदरी कौवी कालू कौवा को सारी बात बताती है। वो मोमोज वाली औरत बहुत टेस्टी मोमोज बनाती है। आज मैंने उसकी दुकान से मोमोज खरीदे। यह कहकर अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी सुंदरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा को टुनटुनी की बात याद आ जाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। उसके बाद कालू कौवा टुनी के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कालू कौवा की बात सुनकर टुनी चिड़िया सोचने लग जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि कैसे उस चुड़ैल को पकड़ा जाए। उसके बाद कालू कौवा और टुनी चिड़िया मोमोज की ठेले में जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं, मोमोज ले लो मोमोज, टेस्टी टेस्टी मोमोज। ऐसी मोमोज कहीं नहीं मिलेगी। एक बार खाया तो कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही करके मैं सभी पक्षियों को धीरे धीरे मार डालूंगी। ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा और टुनी चिड़िया मोमोज वाली चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है।
ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर से वापस आऊंगी। ये मत सोचना कि मैं डर गई हूँ तुम लोगों से। जा रही हूँ, फिर से वापस आऊंगी।